तो कल के क्लास में हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देख रहे थे ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, इसी को ना देखे थे। इसका सूत्र हम लोग देखे थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है, ठीक ना, जीरो से जो है, सॉरी उल्टा लिख रहा है, जहाँ आर जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है लेकिन बी से कती है छोटा है, ये ना देखे थे। और इस पे एगो ऐसे ही अपना से क्वेश्चन दिए थे, राइट। चलो अब अपना एक्सरसाइज निकालिए तो, और ये भी बताते कुछ होमवर्क दिए थे ना, उस होमवर्क को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले एक्सरसाइज निकालिए प्रश्नावली 1.1, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज कितना है 1.1 एनसीईआरटी से, ठीक है ना। चलो तो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन देखा सब। पहला प्रश्न है 135 और 225। पहला जो है कथी है, एक का एक, 135 और 225, ठीक है ना, 225, ठीक है। दूसरा है कितना है, दूसरा 196 और कितना है 196 और 38 220, और तीसरा कितना है भाई, तीसरा जो है 867 और 255, यही है ना। चलो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अच्छा, कल हम ये लिखवाए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है एचसीएफ निकालने की विधि है, लिखवाए हैं कि सिर्फ बता दिए, लिखवाए नहीं थे। चलो आज लिखवा भी देंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें जो बड़का होगा उसको ए मानिएगा, ठीक है ना, जो बड़का होगा उसको कथी मानिएगा ए। तो ए कितना है 225, जो छोटका होगा उसको कथी मानिएगा बी। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर है आर का वैल्यू, लेकिन बी से कथी है छोटा है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे देखो एक चीज़, ई रफ में काम करना एग्जाम में, ठीक है ना। अभी जो हम काम कर रहे हैं रफ में करना। लड़का कथी कर रहा है, ध्यान दो यहाँ पे। तो आपको पता है कि आप लोग भाग ऐसे ना बनाते हैं, सही है ना। क्वेश्चन लिखो 225, ठीक है। तो भाग दीजिए कितना आएगा, एक मिनट में लगेगा, 2 मिनट लगेगा, 200 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, जो कि बढ़ हो जाएगा। तो 1 मिनट लगाएगा तो कितना हो जाएगा 135, घटाएगा 5 में से 5 गई 0, 12 में से 3 गया तो कितना हो गया 9, 1 में से गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, समझा। चलो तो पहला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं, ए हमको मिल गया, बीच वाला को ए बोलते हैं ना। चलो तो कितना 255 बराबर 225 है, चलो 225, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 135, इसको बी बोलते हैं, हम कल ही बता देते, गुणे बी हो गया क्यू, अब चाहिए 1 हो गया प्लस आर कितना चाहिए, हो गया ना। चलो फिर इसको भाग देंगे, अभी यहाँ पे चल आएगा। चलो कैसे लगेगा, 1 से ना 90 आ गया, घटाइएगा तो कितना हो गया 45। तो अब एक कितना हो गया 135, यानी जो भाजक होगा अब वो हो जाएगा भाज्य, ठीक ना, 135 बराबर यहाँ पे चलाएगा, यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक ना, बी गुणे क्यू, तब बी गुणे क्यू प्लस आर, तार कितना है 45 हो गया। चलो फिर इसको ऐसे भाग देंगे, अब यहाँ पे चल जाएगा। चलो क्या मतलब है, आ गया जी। चलो अब जो 90 था यहाँ चल जाएगा, है ना, बराबर कितना हो गया 45, वहाँ से भी देख सकते हो, देखो गुणे का थी क्यू बोले था 2 प्लस में आर, जैसे आर 0 आ गया तो लिख देंगे चूंकि आर बराबर का थी 0, ठीक ना। आज जिस भाजक के कारण आर 0 हुआ यानी शेष 0, वही भाजक आपका एचसीएफ होगा, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना देगा 45, समझा। ये यही ना भाजक है, इसी भाजक के कारण आर का वैल्यू 0 आया, इसलिए ये भाजक आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप कि इसको आपने समझ लिया होगा। उतारिए इसको, फिर 2 नंबर 3 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया सबका, हाँ समझ में आया ना। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है।
आए भाग समझ में नहीं है। देखो यहाँ पे ये 225 है ना, आए 100 कितना है 35 है, तो 1 से ना लगेगा, 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो भाग में ज़्यादा नहीं ना लेते, कितना लेते कम लेते हम, तो इसलिए 1 से लगाए तो 135, 225 में से घटाओगे तो कितना आ गया 90। देखो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कितना हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया तो 0, तो बाएं साइड 0 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अब 90 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो ई वाला था, ठीक ना, ई यहाँ पे पहले लिखते चलना साथ ही साथ ताकि गलती बाद में ना हो। अब जो ई कथी था शेषफल था वो बन जाएगा कथी भाजक, और जो भाजक था वो बन जाएगा आपका भाज्य। ठीक ना, ऐसे घेर दिए, फिर लगाया 1 मरतबे, क्योंकि फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो कितना होगा 90 दूना हो जाएगा कितना 180, ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लगेगा, तो 1 मरतबे लगाया तो कितना होगा 90, तो 90 से घटाइए तो कितना देगा 45। ठीक है, फिर इतना मिल गया तुमको, ये चीज़ मिल गया, इसको ये तीनों को लिख दो। ठीक ना, लिखने के बाद करिएगा फिर जो आपका शेषफल था वो कथी बन जाएगा भाजक, और जो भाजक था वो कथी बन जाएगा भाज्य। ठीक है, इस तरह से घटा है, आपका शेषफल आ गया 0। ठीक है ना, अब फिर एक बात हम बताएंगे, इसको जो है एग्जाम में रफ शीट में लिखना। ठीक ना, जहाँ क्वेश्चन सब करते हो तो लिखोगे नंबर काट लेगा। ठीक ना, समझ में आया, इसको नहीं लिखना है, साथ ही साथ ये रफ शीट दे रहता है ना पीछे, उसमें लिखना। ओके, चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्या कर रहा है 196 और 38 220। ठीक ना, इसको करना है, एसएफ निकालना है। चलो तो इतना भाषा हम लोग लिख ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 2 ना, लिखेंगे कथी ए बराबर कितना 38 220, और बी बराबर कितना हो जाएगा 196। इतना भाषा सेम रहेगा है ना। यहाँ पे अब चेंज हम लोग करेंगे। ठीक है, मिटावे वाला कहाँ रख दी, इधर है। चलो भाई इसको मिटा देते हैं थोड़ा, है कि ना। चलो, और यहाँ पे ये सब डिजिट जो है चाहे जो भी संख्या लिखे इसको मिटाना पड़ेगा। ध्यान दो, बारीकी से समझो, एकदम समझ में आ जाएगा, इजी चीज़ है। कहाँ भाई 196 को भाग दें कितना से 38 2 2 20। देखो इसको ध्यान कर लो, इसको याद कर लो। ठीक ना, 196 में तुम परेशान हो जाओ कितना से लगाए, डायरेक्ट 195 से लगा देना। ठीक ना, इसको याद कर लेना। ठीक है, 195 से गुना कर दोगे इसमें पूरा आ जाएगा 38 2 2 20, डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो तो ये हो गया एक के लाइन में। तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 38 2 20 बराबर बी का वैल्यू कितना है बताओ 196, क्यू का वैल्यू कितना है 195, और आर का वैल्यू कितना है 0। तो चूंकि आर बराबर कितना हो गया 0, इसलिए HCF कितना हो जाएगा, हम मतलब जिस भाजक के कारण आर का वैल्यू 0 आए वही भाजक आपका ऐसे होते हैं। कितना हो गया 196। समझ में आया कुछ है। ठीक है, इसको उतारो तो। ठीक है, उतारिए थोड़ा जल्दी, इसको उतारिए, फिर इसको हम करा देते हैं। तो ये कर लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा ना। चलो इसको उतारो, थोड़ा फास्ट उतारो। चलो इसको भी हम करा ही देते हैं। ठीक ना, उसके बाद होमवर्क में कुछ देंगे क्वेश्चन, उसको कीजिएगा आप लोग। नया बच्चा कोई बनाता है क्वेश्चन को तो परेशान हो जाता है कि कितना से गुना करे ना करे। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे तो परेशान हो गए थे, इसलिए ध्यान दे के इसको खाली समझ लेना बस। हो गया। चलो नेक्स्ट है कितना 3rd नंबर। ये आपका एक्सरसाइज का प्रश्न है। ठीक है ना, और ये सब प्रश्न जो है पूछने वाला प्रश्न है, तो एकदम जो है अच्छा से प्रैक्टिस करके याद कर लेना इसको। ठीक है, चलो भाई कितना है 3rd नंबर प्रश्न, वही है ना 3rd नंबर आए। 3rd नंबर लेंगे ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 867, जो बड़का होता है उसको ए मानते हैं। ठीक है ना, और बी कितना हो जाएगा 255। एक बार हम बना रहे थे क्वेश्चन को, ठीक ना, आंसर ही हमसे नहीं आ रहा था। जानता है क्यों? क्योंकि हम 255 की जगह बार बार जो है कितना लेते थे 225 याद है? हाँ बार बार गलती हो जा रहा है भाई, आंसर काहे नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, परेशान हो गए थे। चलो ध्यान दो, तो अब इसको भाग देके चेक कर लो पहले, ठीक है ना।
एक ही स्टेप चलना, गलती से बच जाओ, एक ही स्टेप चलो, ठीक है ना। तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा पता है कि एक दाम बना लेंगे तो ठीक है। 867 ऐसे ना लिखोगे, कितना 255, 2 से लग जाएगा ना 0, 15 10 के 0 हो गया, 15 10 11 के 1, 2 4 1 5, ठीक, 3 बार तो लगेगा, न लगेगा, न लगेगा। देखो 3 से लगा तो 3 5 15 के 5, 3 दूना 6, बोले 3 3 9 1 10, 3 दूना 6 1 7 लग जाएगा ना। चलो 3 बार तो लग जाएगा तो लगा दो, 3 5 15 के 5, 3 15 16 के 6, 3 दूना 6 1 7, ठीक है लग गया ना। चलो भाई घटाओ, तो 7 में से 5 गया 2, 0 और 1 हुआ। चलो पहला स्टेप, ए कितना भाई 867 है ना, बी कितना है बताओ सब, बी कितना है 255, चलो क्यू कितना है 3, आर कितना है 100, अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो ऐसा लिखेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे 255, कैसे भाग दोगे 2 से, 2 दूना 4, 200 कितना देगा 4, ठीक है, घटाओ तो 1 5 हो गया, 51 आएगा। चलो भाई अब जो है ए कितना माने है 255 बराबर, बी कितना है 102, बोलो जोर से सब, क्यू कितना है और शेष फल 51, फिर भाग दो भाई। चलो ये यहाँ पे चल जाएगा, क्या मरतबे 2 मरतबे 102 आ गया, लड्डू आ गया। चलो तब तो यहाँ पे हो गया 102 बराबर कितना हो गया 51 गुणे 2 और प्लस 0 है ना। तो चूंकि आर बराबर कथी है 0, इसलिए HCF कितना होगा बता भाई 51। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछिए, ठीक है हो गया। चलो अभी लिखने से पहले कुछ होमवर्क लो भाई, इसका कहाँ गया किताब, गैस कोई ले लिया क्या भाई, हैं हम गैस ले लेते हैं यहाँ। चलो उतारते रहो हम क्वेश्चन कुछ खोज रहे हैं तब तक। चलो क्वेश्चन तो मिल ही गया, उतारो। चलो सबके पास टारगेट कंपनी का जो गैस होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो है गैस निकालिए सब, पेज संख्या 52, जिसके पास गैस है निकालेगा पेज संख्या 52, ठीक है ना। और लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको घर से आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। बावन, पेज संख्या 52, ठीक है। चलो पेज संख्या कितना हो गया 52। तो अभी एसएफ हम लोग कौन सा विधि से निकाले हैं, हाँ तो ये तो हो ही गया, लेकिन हम लोग अपना भाषा में बोलना चाहते हैं, इसी को भाग विधि कहते हैं, ठीक ना। भाग दे देकर निकाले हो ना, तो यही है भाग विधि, ठीक है, समझा ना रे। हाँ अभी एगो अभाज्य गुणनखंड विधि बच गया है, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें अब ऑब्जेक्टिव पूछता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज़्यादातर कथी पूछता है अब ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बता देंगे। बाय द वे मान लो सब्जेक्टिव पूछ देता है 2 नंबर में, तो ना बना लोगे, आए बन जाएगा ना सबसे। चलो तो पेज संख्या 52 में क्वेश्चन नंबर आपको 7 नंबर देखना है, कितना 7 लिख लो नंबर, इसको बनाना पड़ेगा 7 हो गया। लघु उत्तरीय पेज संख्या 52 7 नंबर, ठीक है। फिर हम बताना चाहिए इसमें गलती भी बहुत दे ले रहेगा, गैस वगैरह में गलती भी दे ले रहता है, तो इसको अपना देख लेना, ठीक है। गलती बनाओगे तो मतलब गलती रहता है तो अपने पता चल जाता है पढ़ने के बाद। तो 52 पेज में क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद जो है आप लोग देखिएगा 7 हो गया, उसके बाद जो है 9 भी है क्या, किधर, हाँ 9, 7 के बाद 9, ठीक है।
और देखो जो जो होगा उसको बना के लाना। 9 हो गया, 27। अब आगे बढ़ो दूसरा पेज में। 27 क्वेश्चन नंबर 27। 26 भी है कितने? हाँ 26 भी है, देख लो भाई। 26 27, ठीक है, 26 और 27। उसके बाद है 29। 29 हो गया। अच्छा किताबी भाषा से तुम नहीं बनाना, हम जो बताएं वो तरीके से बनाओ, ठीक है, एकदम सही बनेगा, है ना। 29 हो गया। उसके बाद 32 नहीं है, ठीक है, 33। 32 जो है वो भाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि है। 33 हो गया। 33 के बाद 35, हाँ 35 के बाद 37। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी बना चुके हैं अभी बोर्ड पर। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन देखो, या फिर डायरेक्ट किताब से है ना। तो ये सब प्रश्न को आपको बना लेना है। हाई क्वेश्चन गलती दे ले है, इसमें भी 0 है, ठीक ना। जो है ना आपका बनाओगे तो इसे नहीं बनेगा। 98 आ रहा है ना, 98। हाँ तो ये क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन था एग्जाम में पूछ ले, ठीक ना। तो 38 इतना लेके बनाता तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बनाना आ जाएगा 98। चेक कर लेना गलती तो नहीं ना, गलती होगा तो देख लेना, ठीक है। तो इतना चीज़ जो आपको बना कर आना है। तो SCF हमने सिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसमें आपके एक्सरसाइज में और भी प्रश्न है जो कि दूसरे तरीका से बनेगा, लेकिन यही फार्मूला यानी इक्वलिटी का ही यूज़ करके बनाना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो है आपको ऑब्जेक्टिव जो बनाए थे, बोले थे होमवर्क का क्या निकले, उसको कुछ मिलाते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई क्लास अब्सेंट करोगे, बक्से नहीं जाओगे, पहले बता रहे हैं, मार खाओगे कोई हालत में। कोई प्रॉब्लम हो हम नहीं समझेंगे, जब तक गार्जियन का आपका फ़ोन नहीं आता है तो कोई उपाय नहीं है। आओगे नेक्स्ट दिन मार खाओगे, और लेट भी आते तो संगा सुधर जाओ। निकाल लिया सब, ऑब्जेक्टिव निकालो भाई। बात क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव निकालो, बना के लाया है सब। चलो ऑब्जेक्टिव कर ले। हम टिक लगवाए थे, उलाते तंग जो टिक लगाया है बच्चा, जो टिक लगवाया है, बोले थे बना के लाने के लिए, वो खल्ला ना फोटो खींच लेते, कथी कथी बोले थे, हमको भी ध्यान नहीं ना, तो सब मिलवा देते अभी। सब बना के लाया है ना रे। चलो एक नंबर क्वेश्चन निकालो भाई। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा कथी, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यही ना, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इस प्रश्न को जो है इस तरह से बनाना था। 192 है ना, आए एक नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यदि आपके पास, ठीक है ना, टारगेट का किताब गेस है तो उसमें का ये ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर, ठीक है। क्या कर रहा है 192 ना, 192 क्या कहती है, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात ना, तो इसका गुणनखंड कर दो भाई। तो 192 का गुणनखंड करते हो तो इस तरह से टूटता है ना, 2 से लगाओगे तो 8 दूनी 16, 9 दूना 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 12 मरतबे, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ऐसे नहीं, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 का 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 गुने 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस से तो पावर जुड़ता है, 1 2 3 4 5 6, 6 का पावर आई 3। 2 का घात पूछा था ना, तो 2 का घात कितना होगा 6। कौन सा ऑप्शन में, देखो ऑप्शन सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। गुना में 3 ना दे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, गुने 3 ना कर ले नहीं, जब तुम बनाओगे तो इसको पूरा लिखना, दिक्कत तो नहीं है। पूरा कर ले तो ये मतलब कर ली है, 2 के बार 6 है। तुमसे देखो यहाँ पे तुम्हारा ये थोड़ा ही ना देखने जाएगा, तुमको ऑप्शन देखने जाएगा, लेकिन अपने कॉपी में जब बनाते हो तो पूरा बनाओ। तो 3 भी लिखना यहाँ पे जरूरी है, कॉपी में बना रहे हो ना। एग्जाम में बनाओ तो तुम लिखो चाहे ना लिखो, तो ऐसी अंदाज से टिक लगा दो, वो थोड़ा थोड़ी ना कहने जाएगा एग्जामिनर।
उसको तो घसल मिलेगा खाली बस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कुछ? कॉपी बना दो तो पूरा हल करो, ठीक है। चलो और हर बार पूरा हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जब याद हो जाता है तो उसको बार बार हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अगर बोला 2 नंबर प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या। बताओ भाई, हमने बताया भी है ना, वास्तविक संख्या का परिभाषा भी बताया कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को कथी कहते हैं? वास्तविक। तो उस वास्तविक में चल जाए, इसलिए ऑप्शन इसमें भी सी। तो 2 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, ठीक है। चलो इसमें कुछ बनाना ही नहीं है तो क्या बनाए, फिर उसके बाद लिखवाए थे कितना? 4। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होती है? एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, एक परिमेय है और एक, हमने आपको बताया तुम परिमेय अपरिमेय का कुछ भी करो, जोड़ करो, घटाव करो, गुना करो, भाग करो, हमेशा कथी आएगा? अपरिमेय। जीरो को छोड़कर, यहाँ योग बोला है, योग मतलब जोड़ना है, तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय को जोड़ोगे तो कथी आएगा? इसमें कुछ सोचना है हमको। योग का मतलब होता है जोड़, ठीक ना। तो आंख मूंद के लगा देंगे अपरिमेय, और अपरिमेय किसमें है? बी में। तो 3 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है कुछ? चलो फिर देखो भाई, 5 नंबर प्रश्न नहीं होगा ना। 6, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या? ऑप्शन सी। 5 है कि 6 क्वेश्चन के ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी, ठीक है ना। एक के ना होगा रे, हम ये पढ़ा दिए आपको। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है 5, और ऑप्शन सी है बी था √5, ऑप्शन सी था 1/√2, और ऑप्शन डी था √3 + √3। क्या होगा बताओ? √25 यानी ए हो जाएगा। क्या नंबर क्वेश्चन है भाई? 7, ऑप्शन ए। क्यों होगा ये वाला ए? क्योंकि रूट के अंदर से यदि कोई संख्या बाहर निकल जाता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय ही करें। तो इसका 5 बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जो रूट के अंदर से पूरा ना निकले, ठीक ना, है ना। तो देखते हैं यहाँ कौन होगा। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए कितना है? 1.3। अब 12 वाला संख्या भी कथी होता है? अपरिमेय, परिमेय होता है। 12 वाला संख्या कथी होता है? हमने बताया है कि नहीं। तो 12 वाला संख्या परिमेय, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी में है √16, तो इसका 4 बाहर निकल जाएगा, जिसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन सी में है 9/√ कितना? 27, 9 रूटे में है, इस तरह से है, तो इसका 3 बाहर निकलेगा। 27 किसी का वर्ग नहीं होता, अर्थात इसका वर्गमूल भी बाहर पूरा ना निकलेगा, इसलिए ऑप्शन सी ही आपका अपरिमेय होगा। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ रहा है सबको? समझ में नहीं आएगा तो बता देना भाई, ठीक है। चलो हम पूरा इसको तंगा डिटेल में बता दें। सी नंबर कितना है? सी ऑप्शन कितना है? सी में ऑप्शन क्या दिले है भाई? √9/27। कैसे होगा? तो देख लो, इसका 3 बाहर निकल गया और 27 है ना। चलो इसको काट दो, 9 कम 9 9 27, डायरेक्ट कट गया। तो एक पर रूट लगाओ चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं। तो 1 बाहर निकल गया, 3 तो बाहर नहीं निकलता, रूट ही के अंदर रहेगा, है ना। तो ये परिमेय होगा, ये अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय कथी चल रहा है? भाग। तो परिमेय अपरिमेय का भाग कथी आएगा? अपरिमेय। समझ में आ रहा है ना? चलो पूरा कंसेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। अगला है 9 नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम में इतना दिले है तो क्यों का पहले पूछ रहा है? हमने बताया कि नहीं? क्या नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर। चलो 9 का पूरा जो हम लोग कौन सा ऑप्शन होगा देख लेंगे, लेकिन पहले सॉल्व करेंगे इसको। ए बराबर BQ + R। भाई देखो ए का वैल्यू कितना दिले है? 37। चलो बी का कितना दिले है? 4, ठीक है। गुणे क्यू का वैल्यू निकालना है ना रे बुआ। तो क्यू छोड़ दो। आर का वैल्यू कितना दिले? 1। फार्मूला हम लोग बैठा के वैल्यू बैठा दिए हैं। चलो 37, ये प्लस में इधर आके तो 4 क्यू हो जाएगा। चलो तो कितना हो गया? 36 बटा में कितना? 4 बराबर क्यू, कितना हो जाएगा? 9। इसलिए क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 9, ठीक है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन दिले है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? चलो भाई ठीक है, जो सोल्यूशन ना कर लेगा उतार लेना, टेंशन नहीं ले रहा, हम पूरा लाइन से लिख रहा है, ठीक है। चलो बोर्ड भर जाएगा, बस बोलेंगे उतार लो तो उतार लेना। 10 नंबर क्वेश्चन बोले थे, चलो 10 भी बोले थे, 10 बोले थे ना रे। बोला 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो? 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक ना, 2 का कथी घातांक। 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। लो भाई 156 का करो, 156 ना है कि ना। 2 से लगा कितना होगा? 7 दूना 14, 2 8 16, सही लगा रहे हैं ना। 7 दूना 14, 1 बच गया, 8 दूना 16, ठीक है। फिर 3 दूना 6, 2 9 18, अब 3 से लगेगा 13 तिया
39। अब तो नहीं लगा 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 का घात पूछा है ना, तो 2 का घात 2 हो जाएगा, 3 गुणे 13। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो इसका जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब जो है कितना 11 था। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? सिंपल सी बात है, अपरिमेय नहीं, यानी भात और रोटी बना, मम्मी बोला भात नहीं खाना है, मतलब समझ लेना कि भात नहीं खाना तो कथी खाना? रोटी खाना है। उसी प्रकार से इसमें बोला है कथी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो हमको कथी खोजना है? परिमेय। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझो। तो भाई ऑप्शन ए तो अपरिमेय ही है, क्योंकि 2 कथी है? परिमेय, और √3 कथी? अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ हो रहा है तो परिमेय ही होगा, हमने बता दिया है। 5 परिमेय या √3 अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का कथी? घटा हो रहा है, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और ऑप्शन सी √3 कथी है? अपरिमेय, और √5 भी कथी है? अपरिमेय। तो अपरिमेय अपरिमेय का कुछ भी करेंगे, अपरिमेय अपरिमेय तो कभी भी परिमेय तो कभी अपरिमेय। तो चेक कर लेते हैं, √3 और √5 कथी है? अपरिमेय ही है, क्योंकि कोई भी रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। तो बच जा रहा है कथी? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या नंबर था क्वेश्चन भाई? 11 का ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। क्यों भाई, कैसे करेक्ट होगा समझ में आ रहा है? कितना दिले है बताओ भाई? रूट कितना? √12 बटा √3। तो √12 √3 काटेगा √4 से, और √4 का बाहर कितना निकलता है? 2। तो 2 तो परिमेय है, तो हमको परिमेय ही ना खोजना था। बोला था अपरिमेय नहीं है, तो 3 को परिमेय नहीं है, चौथा जो परिमेय परिमेय है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो भाई पूरा अच्छा से लिख सकते हो ना? ठीक है, चलो आए क्या है? 12। तो यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस 12 नंबर। ए और बी कथी है? अभाज्य संख्या, तो उसका लॉस बोला है। सबसे पहले एक चीज बात बताओ, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ते हैं उससे एचसीएफ चाहे एलसीएम निकालते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है। एचसीएफ निकालना है तो उसका 1 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक ना? कुछ भी कॉमन नहीं रहता है एलसीएम में तो जस के तस कथी करते हैं? गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है कि ए और बी कथी है? ए और बी कथी है? अभाज्य संख्या। अभाज्य करने का मतलब यही ना उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन है तो एचसीएफ कितना होगा? अच्छा एचसीएफ पूछा कि लॉस यानी एलसीएम पूछा है, तो जस के तस कथी करेंगे? गुना करा देंगे। तो ए गुने बी तो कथी? ए बी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, ए बी समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको क्या तोड़ेगा भाई? तो एक ए हो जाएगा, अभी कभी इसका एलसीएम निकालेगा। एलसीएम निकालेगा तो कथी? एलसीएम तो क्या होगा? ए गुने बी, ठीक ना? यानी ए बी। ठीक है, 13 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? लो, जो किसी पहाड़ा में 1 बार आए उसको बोलते हैं अभाज्य, एक से अधिक बार पहाड़ा में आए तो उसको बोलते हैं 15। तो 3 में है, 5 में है, 15 में है, तो इस खत्म। 23 जो है सिर्फ 23 का पहाड़ा में, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 14 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय है, परिमेय पूछा था तो ऑप्शन ए तो हो भी नहीं गया, क्योंकि 2 और √3, 2 होता है परिमेय और √3 होता है अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का घटाव कर रहे हैं तो अपरिमेय ही आएगा, बता दिए थे। √5 भी अपरिमेय है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, सी ऑप्शन क्या नंबर क्वेश्चन है? 14 के सी ही आंसर होगा आपका। ये कैसे? तो देख लीजिए, 2 √3 भागा √3, √3 से √3 एक मरते कटा था, तो ये कम कितना? 2, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका सही? सी। 2 का थी परिमेय संख्या है ना भाई, इसलिए ऑप्शन सी हो गया। तो डी पर जाने की जरूरत नहीं है। चलो और कितना था? 16। ऐसा करो 16 पे जाएंगे, पहले इतना जो भी बच्चा नहीं उतारे कृपया उतार लीजिए। जो नहीं बना के लाए हैं, चाहे जिनसे नहीं बनाया, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ होगा तो इतना उतार लो। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी। सब बना ले है क्या? है तू नहीं बनाया है रे? तो पूरा कौन कौन नहीं बनाया है? कौन कौन नहीं बनाया है? तू नहीं बनाया? तो जल्दी बना, उतारो। जो नहीं बने जल्दी उतारो, जल्दी तो फास्ट उतारो, एकदम फास्ट उतारो। और घर पे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ। गेस तो है ही, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी थोड़ा फास्ट उतारिए थोड़ा। हाँ तो उतार दे लेता, तू बस कोढ़ियापन दिखा रहा है कि ज़्यादा कहीं काम हमसे नहीं हो जाए। क्वेश्चन उतारने से कोई है ना, कहीं डर लगता हुआ कि कहीं हम तेज ना बन जाए। बहुत बच्चा जो है जान से जो है अपने आप को बुर्बक दिखाया कि हम तेज बनेंगे तो हमारा से दूसरा आदमी पूछने लगेगा।
ठीक ना। चलो भाई हो गया। ऐसे मैं ठीक ना हाँ क्वेश्चन उतारने से कोई फायदा है? पहले मैं बनाना तो कोई उतार भी सकते हो, कोई फायदा नहीं है, लेकिन खूब प्रैक्टिस करो। तुमको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, इसको प्रैक्टिस करो, ठीक ना। उतार लेते तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। तो उतार के लिख ही लो। अच्छा पहला बार तो से बनाना रहने दो, लिखो लिखो, पहला बार तो लिखने दो। नहीं लिखना, अभी सब क्वेश्चन को पहले बार ना कर रहे हो। घर पे दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे, सप्ताह में हो गया खत्म, इसका कहानी थोड़ा ही तो, अरे खत्म नहीं हुआ, इसका बार बार फिर प्रैक्टिस करना है। भूल जाओगे तुरंत, अभी एग्जाम के अभी समय है ना, भूल जाओगे तुरंत, इसलिए इसका प्रैक्टिस करते रहना। तो अब जब प्रैक्टिस करना तो क्वेश्चन दोबारा ना लिखना, क्वेश्चन पढ़ लेना, बनाना, ठीक है। प्रैक्टिस खत्म तब इसको खत्म करना है, ओके। बढ़िया आगे आया, क्या नाम क्वेश्चन था भाई? 16 देखिए तो इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। खुशियाँ लिख ले, पढ़ो भाई क्वेश्चन। अब जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, आए अभाज्य गुणनखंड, क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड का जिक्र कैले है का? कौन विधि से बोला है? अच्छा अनुपात बोला है। क्वेश्चन पढ़, मिटा इसको, मिटा तो रहे के है ना। अरे कहाँ रह गया रे वो बच्चा, कहाँ रह गया भाई? चलो ध्यान दो भाई, क्या नाम क्वेश्चन कह रहा है? 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात निकालिए। तो 2, 10 और 20, देखो इसको जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मौसा दोनों निकाले। लसा का मतलब होता है LCM, ठीक ना, लघुत्तम समापवर्तक, ये पता होना चाहिए सबको। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी HCF। तो मेरा बहुत बच्चा को पता ना होगा तो लिख देते हैं LCM, ठीक ना, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट, क्या बोलते हैं? लिस्ट मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है ना, हो गया। और ये होता है HCF, है ना, हाईएस्ट फैक्टर, यानी कैसे बोलते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक, है ना। इसी को या करके हम लोग बोलते हैं कथी? मौसा, कथी बोलते हैं? और इसी को या करके हम लोग बोलते हैं कथी? ल मौसा नहीं कहते रे, मौसा कहते हैं। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या नंबर क्वेश्चन है? 16 कह रहा 2, 10 और 20 के लसा और मौसा। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड से बना रहे हैं, ठीक ना। 2, 10 और 20, इसको तोड़ के लिखेंगे। तो इसको 2 का हम 2 में 1 नहीं लिख रहे, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य, इसलिए 1 लिखने में कोई फायदा नहीं। देख 10 को कैसे ले? 2 गुने 5, 20 को 2 गुने 5। चलो पहले HCF निकालना है, ठीक ना। क्वेश्चन में कथी बोला है? पहले तो पहले लसा निकाल लो। चलो HCF निकालना पहले, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे जब तीनों में से जो कॉमन होगा ना वही HCF होगा। मान लो तो ये दोनों में रहता है कॉमन, इसमें नहीं रहता तो 1 लेते, ठीक ना, 1। लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, तीनों में है कॉमन, मिल रहा है हमको कथी? 2। HCF यही हो गया इसका, ठीक है ना। LCM निकालना है हमको, LCM। तो सबसे पहले तो जो तीनों में कॉमन था वो लिखेंगे। तो क्या कॉमन था भाई? 2। उसके बाद यहाँ पे देखो 5 भी कॉमन है तो 5 लिखा गया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। कॉमन कौन था? ये था, कितना हुआ? 2, 5, 10, 2 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कथी कथी का अथी पूछा है? अनुपात। रे बुआ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मौसा। तो पहले लसा निकालना है, पहले लसा, है ना। लसा बोलते कथी? LCM, और फिर HCF का अनुपात, है ना। अनुपात का चयन हो गया, अनुपात में काट सकते हैं, अनुपात का मतलब बटा भी समझ सकते हो। तो LCM कितना है? 20 और HCF कितना है? 2। चलो इसका अनुपात निकालना है ना। 2 कम 2, 2 दहाई 10।
10 अनुपात कितना, इसको यदि बटा में लिखना चाहोगे तो हम बता देते कैसे लिखा था, 10/1 ऐसा भी इसको लिखते, लेकिन तुमको ऑप्शन में तो यही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, कितना भाई, हाँ ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा, चलो भाई ऑप्शन बी है ना। और आगे कर्म क्वेश्चन 17 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौशक होगा। 17 नंबर प्रश्न, कितना 17, सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी देखो बाद में उतारना, भाज्य कितना है भाई, 4, और सबसे छोटी फिर कभी बोला, सबसे छोटी हम बना रहे इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो बनाएंगे आप लोग एग्जाम में नहीं लिखिएगा ऐसे डायरेक्ट, एग्जाम में तो मतलब है। सबसे छोटी अभाज्य पूछा है, तो इसका कथी पूछा है, मौस, तो इसका मौसा निकाले तो जो कॉमन होगा से ना, तो दोनों को तोड़िएगा, दोनों को तोड़िए, 2 × 2, फिर इसको तोड़िएगा 2, जो कॉमन होगा है ना, तो HCF कितना होगा 2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी है ना, बी फॉर बॉल, ठीक है। उतारिए अब यहाँ पे, इतना उतार लीजिए, फिर देख रहे हैं आगे। हाँ इसको उतार लेना, बहुत बच्चा को पता नहीं होता, इसलिए आप लोग भी उतार लो इसको, ठीक है ना। चलो सब बच्चा उतारो इसको भी उतार लो भाई। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनाना समझ में आ गया, तो 2 नंबरिया में पूछेगा तो बना लोगे, ठीक है ना। चलो उतारो, थोड़ा जल्दी उतारिए, सबको खत्म करा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो भाई ध्यान दो हो गया। अगला प्रश्न क्या नंबर तक देख लिए, 17, 18 देखिए, 2 लगातार संख्या का मौसा, 2 लगातार संख्या का मौसा बताए थे हम, क्या होगा भाई, मौसा पूछे तो क्या होगा, चलो देख लेते हैं बेटा इसको। हमने आपको बताया था ये चीज, हमने आपको बता चुका है ऑलरेडी, 2 लगातार संख्या का मौसा, क्रमागत जहाँ पे हम लिखे होंगे, याद बा, चेक कर सकते हो, बतैले है ना, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। 2 लगातार संख्याओं का कथी हो, मौसा, जब भी आपसे पूछे तो हमेशा आंख मूंद के जवाब दो 1, ठीक ना। 2 लगातार संख्याओं का मौसा पूछे, ठीक ना, तो 1 चेक कर सकते हो, क्या नंबर है ये 18। कहीं से 2 लगातार संख्या ले लो, कहीं से बोलो भाई, 23, 24, 13, 14, चलो कोई बोला बच्चा 13, 14, 13 और 14, इसमें कुछ कॉमन है भाई, 13 को 13 ही लिख सकते, 14 को 14 ही लिख सकते, तो मौसा निकालना यानी HCF निकालना है ना। इसमें कुछ कॉमन है तो HCF क्या होगा, सिंपल सी बात है, इसको ऐसा लिख सकते हो ना कुछ हो तो, हाँ तो कुछ कॉमन है तो यहाँ पे 1 है ऐसे, हालांकि ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, समझाया कुछ कॉमन है तो HCF आँख उनके, ठीक है। चलो हो गया, चलो आगे देखो भाई। अच्छा 13, 14 जो बोला था, 13 और 14 ये जोड़ी हम लगा देते, कौन सा संख्या हो जाएगा, घेर दिए ऐसे ब्रैकेट में घेर दिए, ऐसे घेर दिए ब्रैकेट में, कौन सा संख्या हो जाएगा, 100 बाजे, क्या हो जाएगा 100 बाजे। चलो ठीक है आगे देखो भाई, क्या नंबर क्वेश्चन अब 19, ये 18 था, 18 के ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। 19 देखो भाई, 19 देखो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, किधर है 5005 के, निकाला होगा नहीं सब, 5005 के, देखो 5000 कितना के, 5005 के है ना, अरे कैसे लिखा रहा। सबसे पहले बात, अंतिम में 5 हो तो सोचना नहीं है, 5 से लगा दो, क्या 1 मरतबे 0 0 1 मरतबे, ठीक है। अब लगाओ, दूसरे लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। अब चेक करो, 7 एक कम, 3 बच गया, 3 5 0 30, 7 चौके 2 तो कितना 1 7 21, फिर 7 से नहीं लगेगा, 13 से लगे तो 13 कम, फिर 13 कम हो गया ना, तो 5 × 7 × 11 × 13 है ना, हो गया। तो कथी पूछा था हमसे, कितना गया, कितने अभाज्य गुणनखंड है बताओ भाई, 1 2 3, ये चीज हम आपको बेसिक क्लास में बता दिए थे। 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, बता, 1 होगा, 1 होगा, 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 1।
ठीक है, इसमें कथी पूछा देखो तो पहले कह में क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। हाँ कितना है, तो यहाँ पे 4 सही दे ले। अब एक चीज़ देखो, 5 का अभाज्य गुणनखंड पूछे तो कितना का 1, ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पे क्वेश्चन का फंसाएगा। देखो यहाँ पे कुछ दिमाग लगाओ, अभाज्य गुणनखंड पूछा इसलिए कितना होया 4। अभाज्य गुण मतलब गुना में कथी संख्या, अभाज्य संख्या। लेकिन सिर्फ गुणनखंड पूछता तो इसका कितना आंसर होता बताओ। सिर्फ गुणनखंड पूछता नहीं भाई, गुणनफल पूछेगा तब गुना करेंगे ना। गुणनफल क्यों पूछेगा, इधर खुद पूरा तोड़ेगा तो उतना ही नहीं आएगा। गुणनफल मतलब पूरा गुना करना है। हम पूछ रहे हैं सिर्फ गुणनखंड पूछेगा, यानी फैक्टर पूछेगा तो कितना आंसर होगा। तो हम आपको बताए थे, ध्यान तो देगा नहीं, कि जिस संख्या से कटता है ना वो उसका कथी होता है, गुणनखंड होता है ना। तो यहाँ अभाज्य जिक्र कर दिया था इसलिए 1 नहीं लिए हैं, क्योंकि 1 से तो सब संख्या करता है ना। लेकिन सिर्फ गुणनखंड पूछता है तो 1 भी शामिल कर लेते तो हो जाता है इसका आंसर कितना 5। तो ये अभाज्य संख्या था, इसका गुणनखंड कितना हो जाता 2। एगो तो 5 एगो 1, समझा। सिर्फ गुणनखंड पूछेगा किसी भी अभाज्य संख्या का, सिर्फ गुणनखंड पूछेगा तो 2। हमने परिभाषा भी तो लिखाया, जिसका सिर्फ 1 गुणनखंड हो, सॉरी 2 गुणनखंड हो उसको कथी कहते हैं अभाज्य संख्या। ये भी लिखाए होंगे तीर के चिन्ह के कि इसका 2 गुणनखंड होते। समझ में आया कुछ हो। तो सिर्फ गुणनखंड पूछता तो आंसर एगो और पड़ जाता है 1 लगा के, तो कितना हो जाता है 5 हो जाता है। लेकिन गुणनखंड नहीं पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो अभाज्य में 1 तो शामिल नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, बढ़े आगे। चलो ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन कभी कभी ना तो तुमको जो है उलबुला देगा, तुरंत उलबुला देगा। समझ में आ रहा है, तो आते हुए गलती कर दोगे, ठीक है। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है भाई बताओ। 20 नंबर, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, कितने जो है 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या कितने जो है 3 से विभाज्य। हालांकि इसका कंसेप्ट भी होता है, ठीक ना। 2 अंकों की संख्या कितने 3 से विभाज्य है, इसका कंसेप्ट भी होता है। फिलहाल अभी तो आप लोग कंसेप्ट नहीं जानते हैं, तो आप गिन के निकाल सकते हो 2 अंकों की संख्या कितना जो है 3 से विभाज्य है। तो देखो 2 अंक की संख्या बात करें तो कौन कौन है, 20 नंबर है ना। हाँ तो 10 से 2 अंक शुरू होता है, 3 से विभाज्य वाला हमको चाहिए तो 12 हो जाएगा। चलो 12, 15, 18, 21, 24, 27 है ना, 30 है ना। 30 के बाद फिर 36, 39, 42 है ना, 45, 48, 48 के बाद 51, 54 है ना बुआ। उसके बाद 57, 60, 63, 66 है ना। 66 के बाद 69, 72, 75, 78 है कि ना। फिर इसके बाद 81, 81 होगा ना, हाँ 84 और 87, 90, 93 और 97, 96, 96, 99, इतना ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ऑप्शन में कितना है 30 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन कितना देगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखो इसका कंसेप्ट भी होता है जो कि हम तुमको सिखाएंगे 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ा है ना, उसमें जो सिखाएंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट भी होता है, ओके। फिलहाल अभी इसको ध्यान रखो, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, आए क्या नंबर क्वेश्चन है 22। 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात, ऐसा प्रश्न अभी जस्ट बनाए थे, ठीक है। तब छोड़ रहे हैं इसको, नहीं बना होगा अभी तो बना लोगे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है इसलिए। फिर आगे कथी है 96 का अभाज्य गुणनखंड 23 नंबर, ये तो बनाया होगा भाई, 23 नंबर 96 का अभाज्य गुणनखंड। चलो 96 का ना, तो 96 को तोड़ लो इधर, कैसे लगा होगा 2 से 48, फिर 2 से 24 है ना, फिर 2 से 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3, यहाँ 3 है। चलो क्या इसको लिख सकते भाई 96 को 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 गुने 3, तो 1 2 3 4 5, 2 के घात कितना 5 गुने 3 के घात 1। कौन कहाँ मिला भाई कितने गया ऑप्शन सी। 1 के घात 100 करने की जरूरत है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
चलो भाई इसको उतारो भाई, जो ना उतार ले से जना बना ले से उतारिए जल्दी, फटाफट 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 बनाओ भाई। चलो चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न अब कथी है, 23 हो गया। 24 देखो दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो जो कट जाता है उसका दशमलव प्रसार कथी होता है। इसका बनाने का तरीका है जो कि आपके लास्ट एक्सरसाइज में बताना है, इसी चैप्टर में हम बताएंगे। फिलहाल कट जा रहा है, देखो चेक करो, कट जा रहा है तो शांत होगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो देखो 6 को 15 से काटोगे तो कटेगा, क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, 24 है ना, है ना। इसका ऑप्शन देखते हैं, 6 बटा कितना है 15, काटोगे तो भाई 0 लगाओगे तो 60 होगा, 15 चौका 60, पूरा कटेगा 0.7 कटेगा, नहीं शांत होगा। शांत ऑप्शन कौन में है, ए में, ऑप्शन ए, ठीक है, ये शांत होगा, ठीक है। चलो आया कितना भाई 25 नंबर, 4 माइनस रूट 3 यानी पढ़ का घटा हो रहा था, आंख मूंद के कथी हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन बी 25 के बी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ध्यान रखो। 26 निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है जो रूट से पूरा 9 निकलेगा, तो ए नंबर निकल रहा है 36 का 6 निकलेगा, 64 का कितना 8, तो 6 बटा 8 निकल जाएगा बाहर, है ना रे, समझ में आ रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन क्या क्या है, ए, ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन देखो, 26 है ना, इसका ऑप्शन देखो तो ए में कितना है 36 बटा 64, बी में क्या है 1 बटा 81, सी में क्या है 3 बटा कहाँ है तुझे भाई, 3 रूट 3 बटा 5 है ना, कुछ भी बोल रहा है। डी नंबर कहाँ है -9 बटा रूट 49, ये है ना। इसका बाहर निकलेगा कितना 6 बटा 8, है ना। तो हमसे कथी पूछा था अपर में, तो ये नहीं होगा, इसका निकलेगा 1, इसका 9, है ना, और इसका निकलेगा कितना, नहीं निकलेगा, इसका निकलने के इसका आंसर आपका कथी हो जाएगा सी, ठीक है। इसका भी 7 निकलेगा ना, तो -9 बटा कितना 7, फिर तो कथी होगा पर में ही होगा, तो हमसे अपर में पूछा था, ठीक है। एक चीज तुम लोग बताएगा, रूट के अंदर यदि ऐसे कोई संख्या है तो इसको कौन सी बोलेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोलेंगे कि नहीं, नहीं बोलेंगे वास्तविक संख्या, ये है काल्पनिक संख्या, कथी है, और काल्पनिक संख्या आपको पढ़ना है इंटर में, 11th क्लास में शुरू होगा, ठीक ना। चलो भाई इसको लिख लो, तो तब तक इधर हम मिटा रहे हैं, तुम लोग लिखो। चलो उतार लिया सब, चलो भाई क्या नाम क्वेश्चन है अब 27 निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो जो सिर्फ एक ही बार पहला में आता है, 6 2 में भी है, 3 में भी, इसलिए भाज्य हो जाएगा। 9 जो है 3 में है, 9 में है, इसलिए ये भी भाज्य हो जाएगा। 15 जो है 3 में है, 5 में है, 15 में, इसलिए ये भी भाज्य, तो बचता है ऑप्शन डी। 11 जो है सिर्फ 11 में, इसलिए ये हो जाएगा आपका अभाज्य। क्या नाम क्वेश्चन था भाई 27 का ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखिए भाई, 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है, एक आंख मूंद के अनंत, ठीक ना, 28 के डी, ठीक है ना। ध्यान रखो भाई, 29 नंबर 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार होता है, तो भाग देखो तो 29 नंबर 11 बटा है ना 29 नंबर, तो 11 बटा कितना है 15, भाग दो, काटोगे तो कितना आएगा, कितना 110, तो 15 5 100, सॉरी 15 15 7 100 कितना 5 होगा, 5 बच गया, 50 हो गया, 15 45 कितना होगा, फिर 50, लगातार 3 3 3 3 आएगा, तो ये कथी है अशांत आवर्ती है। तो आपसे पूछा कथी है, शांत अशांत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अशांत है, कट ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन। अच्छा अब ये पूछ दे कि परमेय है क्या परमेय, तो परमेय क्या परमेय, क्योंकि बार वाला संख्या हमेशा कथी होता है, ध्यान रखना, ओके। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो देखो ना ऑप्शन सी, ऑप्शन
सी। 30 के डायरेक्ट बता रहे ऑप्शन 30 होगा ना, ऑप्शन के सी। सी ना होगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव अब यहाँ देख लिया है कितना भाई, 2 दशमलव कितना 5, तो यहाँ बाहर भी निकलेगा 0.5 ही ना निकलेगा, तो दशमलव में नहीं निकलना चाहिए ना, हम लोग जानते हैं कि दशमलव में निकलता है तो समझ लेना है कथी है वो अपर में, तो हमसे पूछा था कथी अपर में, तो अपर में यही ना होगा भाई, ऑप्शन सी। चलो √2 एक है, बताइए, कुछ सोचना ही नहीं है, तो 31 का भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, अभाज्य संख्या का मौसा पूछे 2 या 2 से 5 वो 10 को कितना रहे, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा मौसा, कुछ सोचना ही नहीं है। 32 नंबर का कितना हो जाएगा भाई, 1। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है आपसे, परिमेय, तो परिमेय तो √3 अपरिमेय है, तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी हो जाएगा कथी, ऑप्शन बी होगा ना। कैसे से देख लो, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रहे 2√2 बट्टा में √2 कट गया, इसे कट गया, 2 बच गया है, 2 कट परिमेय होता है ना। बात करें ऑप्शन सी के, तो 4 + 5, 4 होता है परिमेय, √5 होता है कथी अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी करे अपरिमेय आता है, √6 भी कथी है अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, 2 क्रमिक संख्या सम संख्या का एचसीएफ बताए थे, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ यानी 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ चेक कर लेंगे हम लोग, कहीं से ले लेते हैं 4 और 6, 4 और गति, चलो भाई 2 × 2, 2 × 3, तो जो कॉमन होगा वही ना एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 2, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट क्या नंबर है भाई, किसी 36, हाँ 36। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है, मॉस है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी, बता दिए। चलो फिर आगे बोला पाई है कथी, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या रही। अच्छा अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं यानी परिमेय खोजना है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक ना, सी नहीं होगा, डी चेक कर लो भाई, कितना नंबर है क्वेश्चन नंबर 38। हाँ कैसे होगा से देख लो कितना है भाई, √75 बटा √48 है ना, है ना। तो देखो 3 से काट सकते हो, अरे ना समझ में आ रहा था, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो 75 को 5√3 है, चलो इसको लिख सकते हो 4√3, आप ऐसा कैसे लिख दिए, आओ समझ लो भाई, 75 का गुणनखंड करो, 3 से लगाओगे 25 है ना, देखा फिर 5 से तो कितना होगा 5 है ना, चलो फिर कितना होगा भाई 48 है, 48 का गुणनखंड करो, तो 2 से 24, फिर 2 से कितना 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3 हो गया, बोलो। तो क्या हम लोग इसको किसको 75 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 है, इसका जोड़ी निकलेगा तो 5 बाहर और 3 अंदर बचेगा है ना। उसी प्रकार से 48 को हम लोग ऐसे लिख सकते देखो, 48 को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 है ना भाई, तो ये और ये बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया तो 3 बचा, यही ना लिखे हम देखो, तो इससे ही कटेगा, तब कितना बच गया 5/4, इसलिए ये कट जाएगा परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, तब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया सबको है, चलो भाई।